इरादा सिर्फ एक है, एजेंडा सिर्फ एक है, गोल सिर्फ एक है, कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को भगाना है, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। लोगों की नौकरियां छूट जाए, घर बार छूट जाए, भूख से मर जाएं, इकोनॉमी क्रैश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हाल में हमें कोरोना वायरस को हराना है। सॉरी, कोरोना वायरस नहीं, नोबल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और नोबल कोरोना वायरस में फ़र्क है। कोरोना वायरस को कहते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस, एक ऐसा वायरस जिससे हम बचपन से अभी तक हज़ारों बार बीमार पड़ चुके हैं, फ्लू हो चुका है। तो वो तो है पुराना वाला जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस, और आजकल जो चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन है इसे कहते हैं नोबल कोरोना वायरस। अब पहले तो इन दोनों के फर्क को समझ लीजिए। यूँ मानिए कि जो नोबल कोरोना वायरस है ये पुराने वाले वायरस का सौतेला भाई मान सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, जब भी किसी दो वायरस को कंपेयर करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, एक तो उसकी फैलने की शक्ति और दूसरा उसकी मारने की शक्ति। अब अगर आप स्क्रीन पे देखें तो पुराना वाला वायरस जिससे हम कई बार पीड़ित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, तभी आप और हम जिंदा हैं, तो उसके जो फैलने की शक्ति है वो नए वाले वायरस से डबल है, डबल, 2 गुना। इसे कहते हैं R0, ट्रांसमिशन की रेट। यानी कि एक इंसान को अगर कोरोना नोबल कोरोना वायरस हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंसान तक फैलाएगा, जो आजकल चल रहा है। और पुराना वाला जो है ह्यूमन कोरोना वायरस, जो बचपन से अभी तक हम जिससे जूझते आए हैं, वो 1 को अगर होगा तो वो 4 को फैलाएगा, तो डबल, राइट। ये तो हुई फैलाने की शक्ति। और अब उसके मारने की शक्ति। पुराना वाला जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, जो बचपन से अभी तक हमारे पास है और रहेगा, उसकी मारने की शक्ति और नोबल कोरोना वायरस की शक्ति 1 है। यानी कि 1000 लोग अगर पीड़ित होते हैं किसी इन दोनों में से किसी वायरस से, तो 1 इंसान मरेगा और 999 लोग बिना कुछ किए ही ठीक हो जाएंगे। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो नोबल का कोई वैक्सीन या ड्रग है और ना तो पुराने वाले का कोई वैक्सीन या कोई दवाई है। तो जब भी कोई ठीक होता है आया है अब तक, तो अपने आप ही ठीक होता आया है। और अगर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट होने लगे, एक्सपेरिमेंटल ड्रग का, तब शायद वो दवाई से ज़रूर मर सकता है। अदरवाइज इसमें जो मोर्टलिटी रेट है, केस फैटिलिटी रेट जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही मामूली है, वो है 0.1%, यानी कि 1000 में 1 इंसान के मरने के चांसेस। सो ऐसा इसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में कई सारे और भी हैं, ह्यूमन कोरोना वायरस के चचेरे भाई, मेरे भाई, H1N1, H1N2, या फिर इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी। इन सब का जो केस फैटिलिटी रेट है, यानी कि मारने की शक्ति और ट्रांसमिशन शक्ति, दोनों लगभग बराबर ही है। इन सब से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। हालांकि इनसे भी इंसान मर सकता है उतना ही जितना नोबल कोरोना वायरस से मर सकता है, लेकिन हमारी दुश्मन, जानी दुश्मन है नोबल कोरोना वायरस। हर हाल में इसको नहीं रहने देना जिंदा, इसको हराना, इसको भगाना है, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और पुराने वाले जिससे भी लोग मरते हैं, कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे, उससे हमें कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए वाले से प्रॉब्लम है, हालांकि नया वाला पुराने वाले से थोड़ा कमज़ोर है उसके बावजूद भी। तो खैर, आज से भारत सरकार के साथ और WHO के साथ मैं भी इस मिशन में जुड़ गया हूं, और मेरा भी एक ही मिशन हो गया है, हर हाल में नोबल कोरोना वायरस को भगाना है, मार भगाना है, रहने देना है, चाहे उसके लिए हर एक इंसान की जान चली जाए, चाहे लोग भूखे मर जाएं। और मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जुड़िए इस मिशन में, गवर्नमेंट के इस मिशन में। कोरोना वायरस को हराना है, और जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लॉकडाउन का फ़ायदा यह है कि मैं अपने घर, आप अपने घर, अगर मुझे कोरोना वायरस है भी तो मैं आप तक पहुँचा ही नहीं पा रहा हूँ, ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो बेसिक हमारा जो गोल है, एम है, एजेंडा है, कोरोना वायरस ना फैले, वो पूरा हो रहा है। और हाँ, 3-4 घंटे के लिए जो सब्जी लाने निकलते हैं तो उसमें भी तो ये मास्क लगाते हैं ना, और मास्क लगाने से क्या होगा, अगर मेरे बॉडी में कोरोना वायरस है तो मैं खांसूंगा भी, तो वो खांसी से जो कोरोना वायरस है इसी में रह जाएगा, आप तक पहुंचेगा नहीं। ज़बरदस्त आइडिया, फर्स्ट क्लास। तो अब इस इरादे को और मजबूती देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस फैले ना, मैंने इस पर स्टडी की और पाया कोरोना वायरस फैलने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये, आप देखिए, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 4 मार्च की रिलीज हुई उनका जो रिसर्च पेपर, वो ये कहती है, स्टडी ये कहती है, कोरोना वायरस मुंह से तो फैल सकता है, वो फिसीज से यानी स्टूल से, यानी कि मल से, यानी टट्टी से भी फैल सकता है। और 26 मार्च 2020 WHO का खुद का रिपोर्ट ये कहता है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, और ह्यूमन टू एनिमल भी ट्रांसमिट हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, वो लॉकडाउन इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए, हम लोग घर में बंद हो जाएं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, गली के सुअर हैं, गली के बिल्ली हैं, गली के जो जानवर हैं, उनका कोई घर ही नहीं है, एक्चुअली उनका स्ट्रीट ही उनका घर है। तो उन पे कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, यानी कि वो खाली घूम रहे हैं, यानी कि वो अभी भी कोरोना वायरस तो फैला रहे होंगे ना। सॉरी, नॉट कोरोना वायरस, नोबल कोरोना वायरस। हमें तो कोरोना वायरस से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं याद दिला दूं आपको, हमारी दुश्मनी सिर्फ नोबल कोरोना वायरस से है। सो
वो जब छींकते होंगे, खास तौर पे वो जो टट्टी करते होंगे, तो उसके माध्यम से, जैसा कि 4 मार्च की रिपोर्ट में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट से साफ है, उसके माध्यम से एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस फैला रहे होंगे। तो हमारे इस मिशन को ताकत देने के लिए, ताकि कोरोना वायरस को हम पूरी तरह रोक पाएं और जो जो मीडियम है ट्रांसमिशन का, वो सारे मीडियम को हम ब्लॉक कर पाएं, इसके लिए मेरा एक सजेशन है जो मैं भारत सरकार को और WHO को देने वाला हूं। पहले मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आप अप्रूव करेंगे तो ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। मेरा सजेशन ये है कि मैं और आप मिलकर एक डाइपर बनाएं, एक ऐसा डाइपर, जानवरों का डाइपर, और कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर है, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, इन सबको डाइपर पहना दें, ताकि जब भी वो टट्टी करें तो वो डाइपर में ही रहे और डाइपर से कोरोना वायरस फैले ना। ठीक उसी तरह जब भी आप बाजार निकलते हैं, आप मास्क लगा के निकलते हैं, ताकि कोरोना वायरस छींक के बहाने या जो ड्रॉपलेट के बहाने फैले ना। ये आइडिया कैसा रहेगा? मुझे तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइडिया को मान लिया और अगले दिन यानी कि कल सुबह आप जब उठे और बालकनी से झांका तो ये क्या, चारों तरफ नज़ारा है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सुअर है, गधे हैं, सब ने डाइपर पहना हुआ, चमकता हुआ सफ़ेद रंग का डाइपर। अब डे 2, दूसरे दिन आपने झांका बालकनी से, देखा अरे ये क्या, सारे जानवर डाइपर तो पहने हुए लेकिन वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, भारी दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, यानी कि ये जो मेथड है बिल्कुल काम कर रहा है। कोरोना वायरस रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो फैल ही नहीं रहा है। अब डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 की बात करते हैं। डे 7 पे आ गए, आपने देखा अब क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि वो डाइपर और फूल गए हैं, वो पीले पड़ चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, सारा का सारा वातावरण बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है और हर जगह बदबू ही बदबू आ रही है। इवन जानवर खुद ही इन्फेक्शियस होते जा रहे हैं, वो इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शन से बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इरादा कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ही है कि कोरोना वायरस नहीं फैलना चाहिए, फिर चाहे जानवर मरे या इंसान मरे या इन्फेक्शन फैले या ना फैले। अब अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो याद रखिए, जब आप ये मास्क लगा के जाते हैं तो जब भी आप छींकते होंगे तो उसके अंदर जितने वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन होगा वो एयर में ना जाके वो इसमें रह जाते होंगे। अब ये जो मास्क है, ये न जाने कितनी बार अनजाने में आप छूते हैं उसको और फिर पहनते हैं, फिर उसको घर में रख देते हैं, गाड़ी में रख देते हैं और इसी हाथ से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं। तो ये ट्रांसमिशन को रोक नहीं पा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात याद रखिए, कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि जहां कहीं से भी पानी ट्रांसमिट कर सकता है, हवा पास कर सकता है, वहां से कोरोना वायरस भी पास कर सकता है। और एक बार को अगर ये रुक भी पाता है तो यहां रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है। याद रखिए, जहां पे स्टेगनेंसी होती है, जहां पे रुकावट होती है, वहीं बीमारी होती है। एक स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुकी हुई पानी में ही बीमारी का गढ़ होता है, बचपन से हमें पढ़ाया गया है। फ्लोइंग वाटर में, एक तेजी से जाता हुआ पानी में कभी भी बीमारी नहीं पनपती। बीमारी पनपती कहाँ? जहाँ पानी रुकी हुई है, स्टेगनेंसी में। और वही कुछ तो हम अपने लिए कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो एंटी वायरस है वो है सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो एंटी वायरस का काम करती हैं, जो किसी भी वायरस को किल कर देती है। इस एटमॉस्फेयर में कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस वायरस को बचा रहे हैं सनलाइट से और फ्रेश एयर से। आप खांसते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेश एयर इसमें मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो सनलाइट मिले, तो वायरस यहाँ सेफ है, यानी कि यहाँ काफी समय तक जिंदा रहेगा। ठीक उसी तरह से हम सब घर में बंद हैं लॉकडाउन के हालत में, यानी कि सनलाइट और फ्रेश एयर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और यानी कि हमारे अंदर कोई वायरस होगा भी तो उसके मरने के चांसेस कम हो जाएगा। अब इसी को हम बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो घर में बंद है, पिछले 40 दिन से 50 दिन से ना तो उनको सनलाइट मिल रहा, ना फ्रेश एयर मिल रहा, ना ही दौड़ने भागने की जगह मिल रही है। ऐसे में क्या होगा? उनके मेंटल स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिए कि बच्चे, छोटे बच्चे, अगर वो दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, सनलाइट उनको नहीं मिलेगी, सनलाइट से कट ऑफ कर देंगे, फ्रेश एयर से कट ऑफ कर देंगे, तो वो बच नहीं सकते, वो मर जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद कोई छोटा मोटा वायरस जो नॉर्मली किसी को बीमार नहीं भी करता है, उससे भी वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल बुरी तरह से। तो एक तरफ तो ये है हमारी जंग कि किसी भी तरह से कोरोना वायरस को हराना है, और उसकी कीमत हम क्या चुका रहे हैं कि हम और आप तो अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं, और हम और
आप तो फिर भी सब्जी बाजार वगैरह एक आध बार चले आते हैं सब्जी लाने के बहाने, फल फ्रूट लाने के बहाने, लेकिन छोटा बच्चा जो घर में हर हालत में कैद है, उसके दिमाग में, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इतना बड़ा प्रभाव जिससे बाहर निकलना कई साल लग जाएंगे उस बच्चे को, और कई लोग तो, कोई बच्चे तो कई साल तक पहुंचेंगे भी नहीं। ये बात आप खुद ही वेरीफाई कर लीजिए, किसी से पूछ के देखिए। तो खैर फाइनली मेरा आपसे कुछ सवाल है। पहला सवाल, कैसा लगा मेरा आइडिया वो डाइपर वाला? आप अप्रूव करते हैं कि नहीं? अगर तो आप अप्रूव करते हैं तो मैं और आप मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मशवरा दे सकते हैं, पहली बात। दूसरे सवाल का आप जवाब देंगे, मैं आपके जवाब को वेट करूंगा। वो जवाब ये, क्या अभी भी आपको लगता है कि ये मास्क आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस से, या फॉर दैट मैटर किसी वायरस से बचाने के लिए, या नोवल कोरोना वायरस से बचाने के लिए? लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जितनी बार मास्क पहन के हम निकलते हैं तो अनजाने में दिमाग में एक डर घूमता रहता है, देखो भाई हम प्रोटेक्टेड नहीं है, हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये एहसास हमेशा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना जाने कोई ऐसा षड्यंत्र है ताकि हमें याद रहे कि माहौल ठीक नहीं है, कभी भी हम मर सकते हैं। ये जो सोच है कि माहौल ठीक नहीं, कभी भी मर सकते हैं, याद रखिए ये सोच हमें जरूर मार देगा। कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस या कोई और चीज हमें मारे ना मारे, याद रखिए हमारी सोच जब नेगेटिव होती है, एंड दैट इज आवर बिगेस्ट एनिमी। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। इंसान अगर सोच ले मैं बच नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। इस पे तो मैं क्या लेक्चर दूं, ये तो आपको पता है, ये तो जग जाहिर है, ये तो एक अल्टीमेट ट्रुथ है। उतना ही सच है जितना कि सच डेथ होती है। तो आपके जवाब के इंतजार में मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।